नमस्कार दोस्तों। मैं इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी के इस स्पेशल सेशन में आप सभी दोस्तों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस एपिसोड का जो हेडिंग आपने देखा होगा तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि इसका हेडिंग मैंने रखा है ए डायलॉग विथ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, बेसिकली मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ में एक ये डायलॉग करता हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, चाहे आप इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं। तो मैं आपको अपने अनुभव के बेसिस पे कुछ सुझाव, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूँगा। और वो ये है कि जो आप पढ़ाई करते हैं उसको कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करिए। आज से 20-30 साल पहले तो इंटरनेट और उसका ज़माना नहीं था, तो हम जो चीज़ पढ़ते लिखते हैं उस चीज़ को हम इंटरनेट के ऊपर मशीनों के माध्यम से या उस टेक्नोलॉजी का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो हम नहीं देख पाते थे। लेकिन आज की तारीख में आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही लकी हैं कि आप लोगों को सब चीज़ें टेक्नोलॉजी पर आधारित जो भी चीज़ें आप देखना चाहते हैं वो सब उसकी मशीन इक्विपमेंट्स या जो भी वो हैं इम्प्लीमेंट करी हुई चीज़ें वो आपको फिज़िकली भी दिख सकती हैं या इंटरनेट के ऊपर ऑपरेट करती हुई दिख जाएंगी। आप उसको महसूस कर सकते हैं रियली। तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको पढ़ने के उद्देश्य से मत पढ़िए। आप उसको एक ये समझ के चलिए कि आपको जो पढ़ रहे हैं उसको समझना है, उसको महसूस करना है। बेसिकली आपने बहुत सारा वो लोगों से सुना भी होगा या शायद देखा भी हो, मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने अभी आज आप लोग वो चीज़ महसूस करते हैं नहीं करते हैं कि पहले जैसे एक हम स्कूल लेवल पे एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते थे, और उस पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसकी जो रीडिंग्स होती है, आप समझते हैं, उसका जो ऑसिलेशन की रीडिंग्स होती है वो बुक्स के अंदर तो लिखी हुई रहती है, लेकिन जो सीनियर स्टूडेंट्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना उसकी कॉपी देख के और उसकी रीडिंग्स लिख दिया करते थे बहुत सारे लोग। तो ये इसी तरह से इंजीनियरिंग में भी ऐसा बहुत होता था। और उस समय इंजीनियरिंग के अंदर, कॉलेज के अंदर भी ज़्यादा इक्विपमेंट्स बहुत लिमिटेड होते थे, और वो भी उनको बिल्कुल इतना सुरक्षित तरीके से रखा जाता था कि अगर उसका जो इंस्ट्रक्टर नहीं आया तो फिर उसको कोई हाथ भी नहीं लगाता था। तो आज ज़माना बहुत चेंज हो गया है। तो आज आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कॉलेज में, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उनको बाकायदा ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश करिए। और उनको, जैसे मान लें कि एग्ज़ाम्पल है कि कोई इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस आप चेक कर रहे हैं, तो मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ब्लोअर का ही परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को आप ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, तो आप उसको कंसेप्चुअली समझिए, न कि उसको एक एक्सपेरिमेंट को तरह उसकी रीडिंग्स को लिख दिया और देन यू फॉरगेट इट। नहीं, उसको आप महसूस करिए, उसके एक एक पैरामीटर्स का इम्पोर्टेंस समझिए। हर एक चीज़ में, जैसे इवन मोटर का है, अगर मोटर का मान लो आप उसका वो लॉसेस निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंट के बेस पे, तो उनको प्रैक्टिकली करिए, उनको समझिए, उनका जो किस चीज़ का उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, वो सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ और, आप मैथमेटिक्स के बड़े बड़े फार्मूले पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस करते हैं। तो ये सब चीज़ जो भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं, उन चीज़ों का सही इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, उन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे तरीके से हो रहा है,
ये आप ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि मेरे ख्याल से इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के बाद तो लोग भूल ही जाते हैं कि उसने कुछ पढ़ा है, और उसमें वो बड़े बड़े उन्होंने बहुत लंबे लंबे फार्मूले और वो सब देखे हैं, लेकिन देयर इज़ नो यूज़, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में उनको हम नहीं कर रहे। लेकिन इंजीनियरिंग में जब आप फील्ड में आते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आपने वो चीज़ पढ़ी है, आप उनका यूज़ भी करते हैं, कर सकते हैं, मतलब आप फार्मूले से करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई हॉपर्स हैं या इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर आप कोई चीज़ मान लो पाउडर भरना है या कुछ या इवन वाटर भरना है या केमिकल भरना है, तो वो इंटीग्रल कैलकुलस ही है जो आपको ये बताएगी कि उसमें वो कैपेसिटी किस लेवल पे क्या होगी और वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो आप कोरिलेट करना है आपको, तो कोरिलेट करने के लिए आपको कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। आपने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ी है, वहाँ पर पढ़ने के बाद में हम भूल जाते हैं वो सब चीज़ें। एक वो दूसरा चीज़, जैसे मैकेनिकल में पढ़ाया जाता है कि भाई आईसी इंजन और एसआई इंजन, तो ये एक कंसेप्चुअली हम पढ़ के और वी फॉरगेट इट, लेकिन आप उस कंसेप्ट को उसको आप समझिए कि एसआई इंजन में क्या हो रहा है और सीआई इंजन में क्या हो रहा है।